आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, यदि दो विभिन्न तापों तथा समान दाबों पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग समान हो तो। यहाँ दे रखा है पहले विकल्प में अणुओं के अधिकतम प्रायिकतम वेग भी समान है, दूसरे विकल्प में दिया अणुओं के औसत वेग भी समान है, तीसरे विकल्प में दिया है प्रत्येक गैस के मोलों की संख्या भी समान है, चौथे विकल्प में दिया है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के घनत्व भी समान है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दो गैसें हैं, पहली गैस है नाइट्रोजन, दूसरी प्रकार की गैस है ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कह रहा है दो विभिन्न तापों पर तथा समान दाब पर, यानी इनके तापमान भिन्न भिन्न है। तापमान इसका T1 कह दिया, इसका तापमान T2 कह दिया। ठीक है, दो भिन्न तापों पर और समान दाब पर, यानी दाब यहाँ पे समान है। दाब कितना है इन दोनों गैसों का? P है। इनके वर्ग माध्य मूल वेग समान हो, तो वर्ग माध्य मूल वेग आपस में इनके समान हैं। तो यहाँ पे BRMS अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग का सूत्र क्या होता है दोस्तों? गैसों के लिए √3RT/m। m यहाँ अणुभार है, T यहाँ तापमान है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए नाइट्रोजन के लिए लगाएंगे जब सूत्र ये, तो क्या आ जाएगा 3R नाइट्रोजन के लिए तापमान T1 बटे नाइट्रोजन का अणुभार MN2 बराबर किसके हो जाएगा ये? √3R ऑक्सीजन के लिए जो तापमान है T2 बटे ऑक्सीजन का अणुभार MO2, क्योंकि हमें दे रखा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों गैसों के वर्ग माध्य मूल वेग बराबर हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है निकल के T1 बटे MN2 बराबर T2 बटे MO2। ठीक है, ये दोस्तों समीकरण आ गया कि दोनों ही गैसों के लिए ये जो अनुपात है इसका मान एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए औसत वेग और प्रायिकतम वेग का सूत्र क्या होता है गैसों के लिए? औसत वेग का सूत्र होता है √8RT/m और प्रायिकतम वेग का सूत्र होता है √2RT/m। तो नाइट्रोजन के लिए हम औसत वेग ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका सूत्र आ जाएगा √8R, तापमान क्या है T1 बटे पाई गुणा नाइट्रोजन का अणुभार MN2 बरा। और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए अगर औसत वेग देखा जाए तो B एवरेज O2, इसके लिए आ जाएगा √8R, तापमान T2 बटे पाई गुणा ऑक्सीजन का अणुभार MO2। अब इन दोनों में आप देखिए कि 8R ये दोस्तों नियत है, 8R बटे पाई ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मान तो दोनों के लिए बराबर हो गया। और T1 बटे MN2 और T2 बटे MO2 ये समीकरण 1 से आप देख रहे हैं ये आपस में बराबर हैं, इनके मान भी आंकिक मान बराबर हैं। तो यानी ये जो पूरा पद है कि जो नाइट्रोजन का औसत वेग है वो ऑक्सीजन के औसत वेग के बराबर हो गया। यहाँ से समझ में आया? इसी प्रकार दोस्तों अब प्रायिकतम वेग के लिए देख लेंगे, तो नाइट्रोजन का प्रायिकतम वेग क्या आ जाएगा? √2R, तापमान क्या लगा दिया यहाँ पे T1 बटे पाई नाइट्रोजन का अणुभार MN2। ऑक्सीजन के लिए देखेंगे प्रायिकतम वेग, तो यहाँ आ जाएगा √2R/T2 बटे पाई MO2। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए 2R बटे पाई यहाँ पर भी है, 2R बटे पाई यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे T1 बटे MN2 है, यहाँ पे T2 बटे MO2 है, तो ये भी आपस में बराबर है समीकरण 1 से। ठीक है, तो यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन का प्रायिकतम वेग बराबर है ऑक्सीजन के प्रायिकतम वेग के। ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अब यानी ये भी सिद्ध हो गया। अब घनत्व को देखते हैं। घनत्व का सूत्र होता है D बराबर दाब P बटे M अणुभार M बटे R गुणा तापमान T। तो नाइट्रोजन का घनत्व देखेंगे DN2 बराबर दाब P बटे गैस नियतांक R और अणुभार नाइट्रोजन का MN2 बटे तापमान T1। इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए घनत्व ज्ञात कर लिया PRMO2 बटे T2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूंकि हमें प्रश्न में पहले ही दे रखा है कि दोनों ही गैसें समान दाब P पर उपस्थित हैं, तो दाब दोनों के लिए समान है, गैस नियतांक का मान समान है MN2 बटे T1, इसका मान MO2 बटे T2 के बराबर होगा। समीकरण 1 से आप देख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे घनत्व भी आपस में बराबर हैं, DN2 और D बराबर DO2 दोनों ही गैसों के। तो क्या क्या दोस्तों समान आ गया, इसको आप लिख दे रहे हैं। अतः औसत वेग, प्रायिकतम वेग और गैसों के घनत्व ये दोस्तों क्या आ गए? समान हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है अणुओं के अधिकतम प्रायिकतम वेग भी समान है, ये सही विकल्प हो गया पहला विकल्प। दूसरे विकल्प में दे रखा है अणुओं के औसत वेग भी समान है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे विकल्प में दे रखा प्रत्येक गैस के मोलों की संख्या भी समान है, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के घनत्व भी समान है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।